तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड भी किया है, साथ ही साथ डाउनग्रेड भी करते हुए दिखिए। बर्नस्टीन यहाँ पे इंडिया स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे पूरे साल का व्यू पॉइंट वहाँ पे रखा है उन्होंने। उनका कहना है कि बाजार में जो रिलीफ रैली नजर आई थी, लेकिन आने वाले जो ट्रिगर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो काफ़ी सीमित है। इस साल के अंत तक देखें तो निफ्टी का टारगेट 26,000 का जो उनका पहले था उसे बरकरार रखा है। 10% का अपसाइड उन्हें यहाँ से नजर आता है। न्यूट्रल की रेटिंग को भी बरकरार रखा है, लेकिन उनका कहना है कि हाल फिलहाल में जो रिलीफ रैली देखने को मिली है, उसके लिए जो ट्रिगर्स और आने वाली जो रैली होगी उसके लिए जो ट्रिगर्स होंगे वो काफी लिमिटेड हो सकते हैं। चिंता जताई है अर्निंग्स डाउनग्रेड को लेकर। FY27 के अर्निंग्स अनुमान में देखें तो अब तक 3% की कटौती ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। नियर फ्यूचर में मैक्रो का सपोर्ट यहाँ पे कमजोर देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल झटके अगर ना भी लगे तो अर्निंग्स डाउनसाइड का जो रिस्क है वो बरकरार रहेगा। हालांकि जो सिलसिला है अर्निंग्स डाउनग्रेड का वो फिर से एक बार शुरू होते हुए नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ बर्नस्टीन का ये भी मानना है कि कुछ ऐसी थीम्स है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो कि रैली को सपोर्ट कर सकते हैं। एक बूस्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो थीम उन्होंने पॉइंट आउट किए वो AI और डेटा सेंटर थीम से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, जहां पे अंडर ओन स्टॉक्स है यहाँ पे आप फोकस करके चल सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन की जो कंपनीज है उस पर फोकस आप करके चल सकते हैं। दूसरी थीम उन्होंने जो कही है वो है ग्लोबल रेवेन्यू एक्सपोजर वाले जो सेक्टर्स हैं वहां से फोकस पर आते हुए नजर आएंगे। IT और हेल्थ केयर पर भरोसा जताते हुए नजर आए। डॉलर रेवेन्यू जो एक्सपोजर है उससे एक अर्निंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरी थीम उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया का जो टेंशन खत्म होगा उससे एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है, ग्लोबल रीबाउंड देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से OMCs और ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स को रेटिंग आने वाले क्वार्टर्स में नजर आ सकती है। अब कुछ सेक्टर्स है जहां पे डाउनग्रेड किया है बर्नस्टीन ने और कुछ अपग्रेड किया है। सबसे पहले सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन पर उनका भरोसा घटते हुए नजर आया। स्टेपल्स को अंडरवेट किया है, ऑटो को भी अंडरवेट किया है। ऑटो में उनका कहना है कि जो डिमांड है वो पीक हो चुकी है, तो यहाँ पे कमजोरी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि हेल्थ केयर पर जो रुख है वो उनका अभी भी पॉजिटिव यहां पर नजर आया। इंटरेस्टिंगली बैंक्स एंड फाइनेंशियल पर इक्वल वेट की रेटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात OMCs को लेकर कही है, जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया और आगे चल के यहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पूरे एनर्जी सेक्टर को लेकर इक्वल वेट की रेटिंग आती हुई दिखी है। IT पर भी ओवरवेट का स्टांस जो है उसे बरकरार रखा है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया है। और इंडस्ट्रियल्स भी देखे तो यहाँ पर भी भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। तो OMCs को ओवरवेट पर अपग्रेड किया है और IT का स्टांस अभी भी बरकरार है।